देखो छात्रों, आज हम प्रश्न 5वां उपयोजित लेखन में आ की जानकारी देखेंगे। उसमें 3 भाग होते हैं, 1 वृत्तांत लेखन, 2 कहानी लेखन, 3 विज्ञापन लेखन। लेकिन कुछ दिन पहले हमने वृत्तांत लेखन की जानकारी देखी है। आज हम दूसरा भाग कहानी लेखन देखेंगे, जिसके लिए 5 अंक होते हैं, और फिर विज्ञापन लेखन। तो इन तीनों में से केवल हमें 2 लिखने होते हैं। तो कहानी लेखन की जानकारी आज हम देख रहे हैं। मैं हूँ जादवर सर। कहानी लेखन लिखते समय कुछ जानकारी मैं पेश कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। कहानी लेखन से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और सृजनशीलता की प्रेरणा मिलती है। कहानी अपनी कल्पना से रची जाती है। कथा विस्तार के लिए विषय, पात्र, घटना, तर्क और लेखन कौशल का विकास करना ही कहानी का उद्देश्य है। कहानी 3 प्रकार से लिखी जाती है। 1 मुद्दों के आधार पर, 2 सुवचन के आधार पर, 3 असंबद्ध शब्दों के आधार पर। अब हमें कहानी लेखन लिखते समय ध्यान योग्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान योग्य बातें कौन सी है वो हम देखेंगे। कहानी लिखते समय शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश ये कहानी के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है। 2 कहानी भूतकाल में लिखी जाए, प्रसंग के अनुसार वर्तमान या भविष्य में ही हो। 3 संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखना चाहिए। 4 कहानी ज़्यादातर 100 शब्दों में ही लिखना चाहिए। 5 कहानी में काल के अनुरूप घटनाक्रम होना चाहिए। 6 प्रत्येक मुद्दों का विस्तार कहानी के प्रसंगानुसार होना चाहिए। 7 प्रत्येक क्षेत्र की भाषा शैली में भिन्नता और विविधता हो, जैसे जंगल की कहानी, किसान की कहानी आदि। 8 कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्ह देना चाहिए। 9 अन्य भाषाओं के सुवचन से बचना चाहिए, जैसे अंग्रेजी हो या कोई मराठी के वाक्य हो, तो उससे बचना चाहिए। 10 कहानी में 3 परिच्छेद करने चाहिए और अंत में कहानी का समापन होना चाहिए। कहानी लिखते समय उचित मुहावरों का, सुवचनों का, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, और जिससे वाचक का ध्यान खींचे। तो आज हम कहानी जो लिखनी है वो नमूना कहानी लेखन देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद।